वालेकुम अस्सलाम आमना। बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ और आहिस्ता-आहिस्ता करके इस लॉकडाउन का आदी होता जा रहा हूँ और बाज़ लोग जो हैं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और बहुत तंग आ रहे हैं और वो बस उनकी बस नहीं चल रहा उनका कि किसी तरह एक-दूसरे को काट खाएँ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि ये टाइम जो है अच्छा, ना ज़रा आपका थोड़ा-सा लगता है बड़े कोई दिलचस्प लोगों से ताल्लुक है जो कि एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे हैं इस वक्त पे। इस पे हम बाद में नहीं आएंगे। मैं हाँ जी, मैं इस लॉकडाउन की वज़ह से बहुत से उन लोगों के साथ इन टच हो गया हूँ जो बहुत मसरूफ़ रहते थे और उनके साथ मुझे वक़्त गुज़ार के बहुत अच्छा लग रहा है फ़ोन पे। और डेफ़िनेटली घर अपनी माँ के साथ वक़्त गुज़ारना का तो मैं कब से तसव्वुर करता था कि इस तरह मैं बच्चा होता था छोटा-सा और मैं उनके साथ सो जाया करता था। अभी मैं आजकल उनका हाथ पकड़ के सोता हूँ और यकीन करें इससे खूबसूरत और सुकून की नींद मुझे शायद पहले नहीं आई काफ़ी अरसे बिल्कुल से। सही आपने कहा कि माँ-बाप से ज़्यादा ज़रूरी ज़िंदगी में कोई नहीं है और बहुत से हम सबको टाइम मिला है कि हम काम कर सकें, कनेक्शंस रीएस्टैब्लिश कर सकें, जो कि हम पहले फॉर ग्रांटेड लेते थे। आप बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, योर मदर्स बीन अनवेल और आप इस्लामाबाद आप शिफ्ट हो गए थे लॉकडाउन से पहले ही। तो एक तो हमें जी, बता दें, जी। हाउ इज़ शी डूइंग नाउ और इज़ शी बेटर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ऐसा है कि जिस तरह अल्लाह ने दोबारा उनको ज़िंदगी की तरफ पलटाया है और क्योंकि मैंने अपने 3-4 महीने पहले अपने अपने फ़ादर को खोया था, तो मेरे लिए मेरे पाँव के नीचे से जिस तरह ज़मीन निकल जाती है ना आमना मम्मी की जब मैंने हालत ये देखी, तो मुझे लग रहा था कि बस अ, अगर खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे कि अगर अब कुछ ऐसा-वैसा कुछ हुआ तो शायद मैं ज़िंदा नहीं बच सकूँगा। लेकिन मैं जिस टर्मॉइल के बाद अब जिस तरह आपने कहा आपको मैंने खड़ा किया है पापा की डेथ और मम्मी की हालत के बाद, तो मुझे पता है कि मैं किस से गुज़रा हूँ। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि शी इज़ माशाअल्लाह बैक टू लाइफ एंड शी इज़ डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आर यू एन्जॉयिंग योरसेल्फ अदरवाइज़ इन इस्लामाबाद? कराची में तो मुझे पता है शूटिंग्स होती हैं, इतनी बिज़ी आपकी लाइफ़ होती है दैट इस्लामाबाद इज़ बिकमिंग लाइक एकदम ज़ेन हो जाता है बंदा। हाँ, लेकिन आप यकीन करें मैं बहुत इस्लामाबाद की पेस के साथ चलने वाला इंसान हूँ। मुझे कराची से मुझे बहुत प्यार है इसलिए कि कराची ने मुझे रिज़्क दिया है, इतना प्यार दिया है। लेकिन इस्लामाबाद में जिस तरह मेरा वक़्त गुज़रता है ना, जंगलों में बूटों के साथ और अपने जानवरों के साथ और अपने अ, लॉन में और जिस तरह मैं ट्रैकिंग के लिए और उस तरह निकल जाता हूँ, वो मुझे लगता है कराची में मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और ये हवा की जो खुशबू है ना, ये बड़े अरसे बाद दोबारा से मैंने इस्लामाबाद में महसूस की है। जिसमें धुएँ की खुशबू नहीं मुझे ख़ैर वैसे इस्लामाबाद में वो भी कम है। लेकिन अब जो बहार आई है ना, वो काफ़ी अरसे बाद ऐसी बहार आई है। हुँ। तो क्या कहते हैं, बहार अपनी बहार पर है, वो परवीन शाकिर की एक लाइन है ना, तो आजकल लगता है बहार अपनी बहार पर है। आप तो चले गए इस्लामाबाद बाहर एन्जॉय करने और ग्रीनरी एन्जॉय करने और माउंटेन्स और ये सब। पीछे आप छोड़ के हमारे लिए कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान और दुनिया में एक किरदार को जिसका नाम है ज़ामिन। तो हम सब्र करें, रमज़ान सब्र का नाम नहीं, आप कितना सब्र और कराना चाहते हैं हमसे? मतलब है कि या आप वैसे मुझे लगता है आमना हम जी, जब हम मैं तो उस वाले वक्त का हूँ ना कि जब मैंने पीटीवी कभी ड्रामे देखे और मैं अभी भी अशफाक अहमद साहब की वो वाली सारी चीजें जो मैं नहीं देख सका था अपने बचपन में मैं अभी भी वो देखता हूँ। मुझे लगता है यूट्यूब के ऊपर बड़ी उसकी वजह से सहूलत हो गई है कि जो 13 एपिसोड्स का स्लॉट होता था ना वो बेहतरीन स्लॉट था। आई थिंक उसमें जो हमारे एपिक्स बने हैं ना वो अब नहीं बन सकते इसलिए कि आपको कहानी को खींचना पड़ जाता है हुँ। इनएविटेबली आपको उसको ड्रैग करना पड़ जाता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है। बहुत सारे अच्छे ड्रामे भी बड़ी एपिसोड्स में, बहुत ज़्यादा एपिसोड्स में अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। लेकिन कहानी अगर छोटी हो और एपिसोड्स बढ़ा दी जाएँ, तो फिर यही होता है जो जो हो रहा नहीं, नहीं इमरान हमें कहानी के स्ट्रेच होने पे एतराज़ नहीं है, हमें तो कहानी पे एतराज़ है। हमें तो है। हमें तो ज़ामिन पे एतराज़ है, जिसने पिछले 20-25 एपिसोड से 2 औरतों को ऐसे जगल वो कर रहा है और मतलब है कि बहुत से सवालात उठते हैं ज़ामिन को लेके हर चीज़ के कि अच्छा, मुझे मुझे बताइए ना कि सहर मुझे क्यों नहीं छोड़ देती है? सहर कह दे कि भई मैं तलाक दे दूँ, मुझसे मैं खुला लेती हूँ तुमसे। नहीं सिरामिन बेचारा मस सहर हैज़ नोवेयर टू गो, सहर हैज़ नोवेयर टू गो, सहर क्या वो बेचारी कहाँ जाएगी? बेइज्जती की ज़िंदगी के साथ गुज़ारने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी कि वो गर्ल्स हॉस्टल में ज़िंदगी गुज़ारते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि मदरसतुल कितना बिन्नात वो बुरा है? कौन-सा होता है? दारुल अमान, वहाँ चली जाए हैदराबाद में। नहीं, अच्छा उसकी माँ छोड़ें को भी आप। बुरा भला कह रहे हैं। नहीं, नहीं ज़ामिन जो है ना वो एक प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर है लेकिन चलें ज़ामिन नहीं, नहीं, देखिए ज़ामिन तो क्या उसको 12 दफ़ा हर एपिसोड में जादूगरनी कहा जा रहा है, उसके सामने भी और उसके पीछे भी। आप हाँ, लोग तंग नहीं आए?
नहीं, जामिन को तो नहीं जादूगरनी कहा जा रहा, जामिन को तो बेचारी सहर को कहा जा रहा है। नहीं, लेकिन आप मुझे वही ये तो कह रहा हूँ। बताएं, अब इमरान, कुछ तो आपने सोच के ये रोल किया होगा ना, आपके कोई ना कोई कनेक्शन कहीं ना कहीं जामिन के साथ होगा, कहीं डीप अंदर कहीं। तो आप आप मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दें कि क्या एक मर्द के लिए दो औरतों को उसके साथ एक वक्त पे प्यार करना मुमकिन है? इज इट पॉसिबल फॉर देखिए, अ मैन टू लव टू वुमन? एक वक्त में मुमकिन नहीं है। प्यार अगर है, अगर प्यार है तो ठीक है, तो वो एक वक्त में आप दो इंसानों को, मैं उस बात प्यार की बात नहीं कर रहा जो आपको माँ बाप और वतन की मिट्टी और इससे होता है, वो वाली मैं दूसरे प्यार की बात कर रहा हूँ। तो फिर आपको प्यार ऑक्यूपाई करता है आपकी एनर्जी, आपके दिल, आपके अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा। तो उसमें फिर दूसरे की गुंजाइश रहती नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप एक वक्त में दो इंसानों से प्यार कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप प्यार कर रहे हैं, तो फिर आप जरा अपनी सैनिटी को और अपनी जरा सोच को जरा थोड़ा सा दस्तक देके देखिए कि अंदर क्या चल रहा है। मगर आप बात प्यार आपको कर एक रहे से ही हैं होगा। अनप्लेटोनिक लव की, जो कि एक मर्द और औरत के बीच में एक मोहब्बत और इश्क का जज्बा और एक इश्क, हाँ 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 जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक रिश्ता होता है। बार बार हो सकता है, देखिए बार बार हो सकता है, एक के बाद एक हो सकता है। आप किसी, यू गेट इन लव, यू गेट आउट ऑफ लव, यू गेट इनटू रिलेशनशिप, उसके बाद आप निकल के दूसरे में हो जाते हैं। जिंदगी बहुत बदलती है। आज मैं मुड़ के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि शायद आज से 5-6 साल पहले मुझे जिससे प्यार था, अब मैं सोचता हूँ कि यार ये मैं ही था। उस वक्त क्या हुआ था, वो क्या मेरा अंदर कोई इम्बैलेंस हो गया था, मेरा कोई हार्मोनल चेंजेस आ रही थी, क्या हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप बाद में दोबारा मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपकी सोच बदलती है, आपके इमोशंस, आपकी हर चीज बदल रही होती है वक्त के हर हर तो एक्सपीरियंस के साथ साथ, अगर वक्त के आप एक साथ। कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, जैसे कि जामिन था एक कमिटेड हम्म। रिलेशनशिप में, और अगर आपको किसी दूसरी औरत से इश्क हो जाए, प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो आपकी क्या मॉरल ऑब्लिगेशन है आपके ख्याल से, लड़कों के लिए या देखिए, मर्दों के लिए? उस बिल्कुल यहाँ उसकी गलती ये थी कि उसको दूसरी लड़की को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, अगर उसको इतना अच्छा दोस्त समझता था। और तो हम्म, वो शायद वो मान भी जाती, क्योंकि वो जिस तरह का कैरेक्टर है, वो एक स्ट्रांग लड़की थी, वो इतनी ज्यादा पागल नहीं थी। वो तो अब वक्त के साथ हुई है, तो मेरी बहुत सारी हमदर्दियां हरीम के साथ हैं। लेकिन अब इंसान गलतियां करता है अपनी जिंदगी में, और यही उसकी जो गलती थी, उसको वो देखिए उसको कहाँ पहुंचा दिया। बेचारे छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा है, वो अच्छी खासी मजे से जॉब कर रहा था। इतना छोटा वैसे माँ अपार्टमेंट नहीं माँ थी। माँ की भी बेइज्जती होती रहती है हर वक्त, बेचारी वो भी। नहीं, मैं तो वही कह रही थी ना कि किस्म किस्म की माएँ भी होती हैं, एक वो भी मुनज़्ज़ा ताई भी एक माँ है, जिनको ये है कि मुझे इतने से उसमें माचिसदानी में बंद कर दिया है और मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। वो बेटे का नहीं सोच रही कि वो क्या करे, वो अपना सोच रही है सिर्फ। ये भी वैसे ये वाली ब्रीड माओ की जो है ना, ये मतलब थोड़ी सी रेयर है अरे, वैसे। कौन सी वाली मैं माँ, हाँ। बता रही हूँ कि थोड़ा सा हक बड़ा यूनिक ड्रामा है, ऐसी ऐसी ब्रीड बड़ा माशाल्लाह से। थोड़ा सा हक में हमें बड़े बड़े यूनिक किस्म के कैरेक्टर्स मिले, तो आप अंडर एस्टिमेट नहीं हमें करना चाहिए ड्रामे को। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। बड़ा देखिए ऐसे जो है ना, आपको अजूबे जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। मुझे अच्छी लग रही है ये बात कि आप अपने ड्रामा का खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, जो कहना। बात गलत है वो गलत है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो लेकिन हर तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं होते होंगे, मैंने बड़े बड़े शाकार लोग देखे हैं। तो है इसमें कुछ, देखिए परफेक्ट ड्रामा कौन सा आज तक बना है? आप अभी लेटली जो सबसे बड़े हिट ड्रामे गए हैं, उसके अंदर मैं आपको 10 झोल दिखा दूं, तो हाँ, इसमें है बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे भी, मैं जिससे एग्री नहीं कर रहा होता। लेकिन ऐसे ऐसे लोग होते हैं मेरे ख्याल है दुनिया में, गलतियां भी सबसे होती हैं, और बड़े बड़े। बिल्कुल, आपके तो खैर बड़े बड़े किस्म के लोगों के साथ राब्ता रहा है, आपने काम किया है, बहुत बॉडी ऑफ वर्क आपका काफी बड़ा है पाकिस्तान में, आपने बेतहाशा ड्रामे किए हैं। और हाउ कैन वी आल्सो फॉरगेट आपने जो काम बॉलीवुड में किया है, तो कई किस्म के क्रीचर्स के साथ, और आपने तरह तरह के काम किए हैं। तो आप फिल्मों की तरफ पाकिस्तान में क्यों नहीं आपका रुख हुआ? मतलब आपको कोई ऐसा क्रीचर नहीं मिला जिसको जो जो आपके दिल को मुश्किल में डाल दे? देखिए, बहुत ऑफर्स होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं। अभी भी मेरे पास कोई 3 फिल्मों के स्क्रिप्ट तो पड़े हुए हैं कमरे के अंदर, जो कि मैंने कह दिया था कि हाँ भेज दें। कुछ को तो मैं कितने फोन पे ही कितने? मना कर देता हूँ। अभी अभी 3 फिल्म्स के मेरे पास स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, जो कि जिनको मैं सोच रहा हूँ पढ़ने का। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मैं फोन पे ही मना कर देता हूँ कि नहीं, बात नहीं बनेगी। हम्म, बीच में कितनी आई जो कि ये वो वाली हैं जो अभी बनने वाली हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो कि
आके चली गई, बन गई, जिनमें मैंने मना कर दिया। लेकिन अभी तक कोई ऐसा अफसोस मुझे नहीं हुआ कि मैंने जो फिल्म रिजेक्ट की है उस पे अगर शायद मैं कर लेता तो मैं बहुत कोई तीर मार लेता, या वो प्रोजेक्ट भी बहुत कमाल का था। मुझे मुझे डेफिनेटली आमना ये लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी हमारी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ज्यादा बड़ी है। ये हम बॉलीवुड में नहीं रह रहे या हॉलीवुड में नहीं रहे, अभी भी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ज्यादा बड़ी है। जो स्टार्स हमारे टीवी बना रहे हैं वो फिल्म उस तरह नहीं बना रही। फिल्म्स में जो स्टार्स बन रहे हैं वो वही हैं जो बन चुके हैं, वो वही हैं जो टीवी से गए हैं। तो फिल्म में मैं आपसे सवाल करता हूँ कि फिल्म में मुझे काम करने के 3 बुनियादी फायदे बताएं फॉर एन एक्टर। अगर आपको अपने आप को, हाँ, 46 फुट बड़ा मुंह देखना है अपना ब्लो अप करके, तो आपकी वो ख्वाहिश है तो प्लीज आप सिनेमा जाके अपनी कोई दे दें। कोई इंसेंटिव मुझे नजर नहीं आता फॉर एन एक्टर। जब डायरेक्टर फिल्म लेकर आता है आपके पास या प्रोड्यूसर, तो सबसे पहले तो ये रोना रो रहा होता है कि यार पैसों पे जरा हौला हाथ रखना, अभी हम फिल्म इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है, दोबारा से रिवाइव कर रही है। तो आप कहते हैं भाई कब तक सर्वाइव नहीं, सॉरी, कब तक रिवाइव करती रहेगी? वो तो पार्टीशन के बाद से अभी तक रिवाइव ही चली जा रही है। चलें, पैसों पे आप नहीं, आपने हाँ कर दी, उसके बाद फिल्म आपको रिस्क ज्यादा दे रही है। कुछ पता नहीं फ्लॉप हो जाए तो आपका टीवी का मीडियम भी आपके ऊपर बंद हो जाए, दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता कि क्या क्या हो जाता है। और लोगों की अभी तक यहाँ वो वाली बात नहीं आ रही फिल्म। 2-3 डायरेक्टर्स के अलावा, जिनमें आप नबील कुरैशी को ले लें या नदीम बेग को ले लें, और बस ये गिनती यही आगे पीछे ही खत्म हो जाती है। उसके बाद तो आपको काफी लगता है कि मेहनत की जरूरत है। तो ये, या फिर वो बिल्कुल टीवी ड्रामे बनने शुरू हो जाएंगे, या फिर वो लड़की को उठा के भाग गए और उसके बाद वो एक शादी की रात को या इस तरह करके कुछ बन जाएगी, या फिर वो एक अजीब सी कॉमेडी बन रही होगी। फिल्म में बहुत रिस्क होता है। और फिल्म आपको, अगर मैं 1 साल बैठा रहूं और मैं कहूँ कि जी मैं तो फिल्म कर रहा हूँ, टीवी मैं नहीं करूंगा, और उसके बाद फिल्म आगे फ्लॉप हो जाती है, पैसे मैंने 1 साल तक कुछ नहीं कमाए सिवाय उस फिल्म के, और उसके बाद वो, मतलब मुझे अपना, मेरा ब्रेड एंड बटर भी तो यही है ना। तो मैं बहुत सारी चीजें एक काम करने वाले इंसान की हैसियत से बहुत सारी चीजें ऐसी भी बाज़ साइन कर लेता हूँ जहां मुझे लगता है कि हाँ पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, शायद स्क्रिप्ट एवरेज है, लेकिन उसमें पैकेजिंग अच्छी है कि वो मुझे इस तरह फायदा दे रहा है। लेकिन फिल्म में तो आपको ये भी नहीं मिल रहा ना। तो फिल्म करे बंदा जरूर, अगर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है तो जरूर करे, लेकिन ये सोच के ना करे कि वो इसके बाद कोई बहुत स्टार बन जाएगा या कुछ होगा। फिल्म अभी तक मुझे उस तरह अट्रैक्ट, एक्साइट नहीं कर रही।